अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मेहर बाजवा है। मेल फर्टिलिटी सीरीज़ की ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक टेस्ट्स के बारे में कि कौन से पेशेंट्स होते हैं जिसमें हस्बैंड के सीमन सैंपल में एबनॉर्मेलिटी हो और उनमें जेनेटिक टेस्ट करवाने चाहिए और वो कौन से टेस्ट है जो करवाने चाहिए, क्योंकि कुछ कपल्स मेरे से ये सवाल भी क्लिनिक में करते हैं। देखें, अगर हस्बैंड ने सीमन एनालिसिस कराया और उसके अंदर सीमन सैंपल में एबनॉर्मेलिटी आ गई है, अगर थोड़ी बहुत एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो फिर तो कोई टेस्ट आगे से जेनेटिक टेस्ट की जरूरत नहीं है। दो कंडीशंस होती हैं जिसमें हस्बैंड के जेनेटिक टेस्ट जरूरी होते हैं और वो करवाने चाहिए। इसमें एक कंडीशन होती है एजोस्पर्मिया, यानी कि जीरो स्पर्म काउंट। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हस्बैंड को अमूमन जेनेटिक टेस्ट की जरूरत पड़ती है अगर वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो। दूसरी कंडीशन होती है सवेयरली खराब सीमन एनालिसिस का होना, जिसको मेडिकली सवेयर ओट्स कहा जाता है, सवेयर OATS, यानी कि सवेयर ओलिगोएस्थेनोटेरेटोजूस्पर्मिया। अगर सवेयर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, ये दो कंडीशंस हैं जिसमें हस्बैंड के जेनेटिक टेस्ट करवाने चाहिए। अब वो कौन से जेनेटिक टेस्ट हैं जो करवाए जाते हैं? इस केस में हस्बैंड का एक तो कैरियोटाइपिंग कराई जाती है, यानी कि एक जनरल जेनेटिक टेस्ट होता है जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर पता चलता है और उनका मोटा मोटा स्ट्रक्चर पता चलता है। तो कैरियोटाइपिंग का टेस्ट है जो कि हस्बैंड का होना चाहिए इस सिचुएशन में। दूसरा टेस्ट होता है वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन, जिसमें AZF, A, B और C तीन तरह की वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन पेशेंट्स में होती हैं, इसका टेस्ट होना चाहिए। और लास्टली CFTR जीन का टेस्ट होता है, यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की म्यूटेटेड जीन का टेस्ट होता है, ये मेल्स को करवाना पड़ता है। सो मैं रिपीट करूंगी कि तीन टेस्ट हैं जो कि सवेयर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में मेल्स को करवाने पड़ते हैं। वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन टेस्ट, कैरियोटाइपिंग और अगर जरूरत पड़े तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन म्यूटेशन टेस्ट। तो ये वो जेनेटिक टेस्ट हैं जो कि कुछ मेल पेशेंट्स को करवाने पड़ते हैं। और अब ये सवाल होता है कि कभी कभार हम ये टेस्ट नहीं करवा पाते। उसकी वजह ये होती है कि ये टेस्ट एक्सपेंसिव होते हैं और किसी हद तक ये ट्रीटमेंट के कोर्स को चेंज नहीं करते। और ये बात मैं अमूमन क्लिनिक में पेशेंट को डिस्कस भी उनके साथ करती हूँ कि हो सकता है कि इससे आपको किसी हद तक वजह तो पता चलेगी कि आपका सीमन एनालिसिस में मसला क्यों आ रहा है, लेकिन इलाज का कोर्स उससे चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस की हुई हैं, टीज़ा, माइक्रो टीजी या सवेयर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में इसी का इलाज किया जाता है। इलाज तो यही होगा, लेकिन किसी हद तक कुछ पेशेंट्स में एक वजह पता चल सकती है कि उनका ये क्या मसला है। और ये बात जानना किसी हद तक पेशेंट्स के लिए इसलिए अहम होता है कि अगर उनका बेटा पैदा होगा कल को तो उसके अंदर भी ये जेनेटिक चीज़ जो है वो ट्रांसमिशन इसकी हो सकती है, इसलिए भी इसका जानना कपल्स के लिए ज़रूरी होता है। सो आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूँगी कि सवेयर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स में जेनेटिक टेस्ट करवाए जाते हैं जो कि तीन तरह के होते हैं। और कई दफ़ा हम ये टेस्ट नहीं करवा पाते क्योंकि पेशेंट्स की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, टेस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। और दूसरी वजह ये भी होती है कि उनसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चेंज नहीं होता। लेकिन कुछ पेशेंट बहुत जानना चाह रहे होते हैं कि उनकी इनफर्टिलिटी की क्या रीज़न है। और दूसरा ये कि फिर ये मेल जो अगर कल को कपल का बेटा पैदा होता है तो उसके अंदर ये चीज़ ट्रांसमिट होती है, तो इसलिए भी कपल्स का जानना किसी हद तक ज़रूरी होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।